अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। 5 में बोल रहा फॉर द मैट्रिसेज ए एंड बी वेरीफाइड दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए वेयर ए एंड बी हैज बीन गिवन। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है तो हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट नंबर में दिखाना है क्या, ट्रांसपोज जो होगा ऑफ ए बी इक्वल होगा किसके बराबर, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते इसके लिए LHS निकालेंगे। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी। तो यहाँ पे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है। ठीक है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए रो इंटू रो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 हो गया। फिर ये 2 से होगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हम लोग कई बार देख चुके हैं, यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं। सेकेंड रो -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 4 -8 -4 और यहाँ हो जाएगा -3, 3 2 6 और ये 3 हो गया। ये क्या निकला मेरा, ए इंटू बी। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रो कॉलम आएगा तो -1 2 1, फिर 4 -8 -4 -3 6 3। ये मेरा LHS आ गया। अब क्या करते हैं, RHS को देखते हैं। RHS में क्या मेरा ट्रांसपोज ऑफ बी, तो बी का जब ट्रांसपोज करेंगे ये रो है तो रो कॉलम आएगा, यानी -1 2 1 और इनटू करना है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये जो ये क्या है, ये जो कॉलम है रो में बदलेगा तो ये हो जाएगा 1 -4 और 3 और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये रो मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये हो जाएगा -1, फिर इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 -1 3 -3, 2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 -8 6 और यहाँ पे 1 -4 3। ये मेरा RHS हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे LHS और RHS बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हियर LHS इक्वल टू RHS के बराबर है। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें जो दिखाना था ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में भी हमें LHS में निकालना है, क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी यहाँ दिख रहा है हमें, ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -1 सॉरी 0 1, ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये 0। सेकेंड वाले में आएंगे तो 1 इंटू 1 1 5 7 2 और यहाँ पे 10 और 14। ये ए बी आया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0 0 0 और यहाँ पे 1 5 7 2 10 14। ठीक है, ये LHS हो गया। अब RHS निकालते हैं। RHS के लिए क्या बोल रहा है, RHS दिखाना है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू एज ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो जो क्या है 1 मेरा रो है, इस कॉलम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 7, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये कॉलम रो में बदलेगा तो ये हो जाएगा 0 1 2। तो यहाँ से ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 ये 2, फिर 5 को 0 से करेंगे तो 0, ये 5 10, 7 को करेंगे तो 7 0 7 14। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं RHS ये है और LHS दोनों क्या है, इक्वल है। तो हियर कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है। यहाँ भी क्या हो गया, मेरा वेरीफाइड हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू एज ट्रांसपोज। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में बोल रहा है इफ ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है, देन वेरीफाइड दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें वेरीफाई करना है क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो LHS ले लेते हैं। यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए दिया हो तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है,
ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए, और इनटू करना ए जो दिया हुआ वही कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोस इंटू कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रो को कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और इसमें ये प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं LHS क्या हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 1 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 0 और ये कितना, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 और 1। ये मेरा LHS हो गया और इसको दिखाना था आई के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, सेकेंड यही देखते हैं, सेकेंड में क्या है, हमको दिखाना है क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इजक्वल टू आई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालते हैं, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा दिया तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा कॉलम में और ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा सेकेंड कॉलम। ये हो गया क्या, ए का ट्रांसपोज, और इनटू करना है किसके साथ, ए के साथ। ए क्या दिया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो और कॉलम ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्लस हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, सबको एक लाइन में ही रखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, साइन इंटू कोस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर ये वाला एलिमेंट इसमें होगा जो ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये हो जा रहा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा रहता दोनों मैट्रिक्स एक साथ ही रहता तो ये क्या आ गया, ये हो गया 1, ये 0, यहाँ पे 0 और 1 जो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।